अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है यहाँ पर ट्यूसडे और मैं निकली हूँ वॉक करने के लिए। बहुत ही प्यारा वेदर है और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ के आती हूँ और फिर वॉक कर लेती हूँ। 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से हो जाती है वॉक। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वॉक करते वक्त बातचीत कर ली जाए तो मेरी भी वॉक हो जाएगी और बातचीत भी हो जाएगी। और आप सुनाएं, सब लोग कैसे हैं, क्या हाल है आप सब लोगों का। ये पीछे गाड़ियों का नॉइज़ आएगा, प्लीज़ इग्नोर। तो आज मेरा एक किसी से बात हुई कल, तो उन्होंने बताया कि उनका कोई बहुत हैवी नुकसान हो गया है, तो मतलब बिज़नेस वाइज। तो जब मैंने उनकी इधर उधर दूसरे उनके जो रिलेटिव्स थे उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि उनका जो नुकसान हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि वो किसी का हक मार के बैठे हुए हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी का हक मारते हैं तो आप लोग सोते कैसे हैं, मुझे ये बताएं। किसी का भी हक मार के आप लोगों को ये फीलिंग नहीं होती कि अल्लाह ऊपर देख रहा है? कोई भी हो जिसका भी हक है आप मार रहे हैं आप। और आपको एक और बात बताऊं, जो इंसान किसी का हक मार रहा होता है ना, इंटरनली उसको पता होता है कि मैं किसका हक मार रहा हूँ। वो ऊपर से जो मर्ज़ी बोलता रहे, नहीं मैं नहीं मार रहा, किसी का उसका हक बनता नहीं है, मुझे उसका कुछ देना नहीं है, ये जो मर्ज़ी बोलता रहे। लेकिन जो कॉन्शियंस होता है ना इंसान का, ज़मीर जिसको बोलते हैं, वो उसको बता देता है कि तुम हक मार रहे हो और तुम्हें इसका कॉन्सिक्वेंस बेयर करना पड़ेगा अल्लाह की तरफ से। क्योंकि आप, मेरा ख्याल है आजकल के ज़माने में हम लोगों ने एआई को सब कुछ मान लिया, हम लोगों ने अल्लाह को नहीं मानना छोड़ दिया। और हम लोगों को ये, हम भूल गए हैं कि अल्लाह भी कोई है जो ऊपर इन सब चीज़ों का हिसाब रखता है। उन्होंने हमारे जो डेटाबेस है उसमें से तो डिलीट हो सकता है, किसी को डिमेंशिया हो सकता है, किसी को अल्जाइमर्स हो सकता है, उनकी मेमोरी लॉस हो सकती है, किसी का कुछ भी हो सकता है। इंसान फिज़िकली सब कुछ भूल सकता है, बट जो अल्लाह है ना उनको भूलता है और ना वो हिसाब में कोई कमी करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ लोगों का हक मारने से पहले सोच लिया करें कि हक जो आप मार रहे हैं इसका हिसाब आपके घर में से भी किसी को सज़ा मिल सकती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी बीवी का हक मार रहे हैं तो आपके घर में बेटियां होंगी, बहनें होंगी, किसी का भी हक मारा जा सकता है। अगर आप हस्बैंड का हक मार रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कोई भी हो सकता है जिसका अल्लाह ताला आपको पनिश कर सकते हैं। फिर अगर आप अपने किसी रिश्तेदार का हक मार रहे हैं तो आपको ये सब माइंड में रखना चाहिए। प्लीज़ किसी का हक मत मारें। और छोटी सी बात थी, मैंने सोचा कि मैं कुछ अच्छी बात से वॉक को स्टार्ट करूं, दिन को स्टार्ट करूं, ताकि अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो हो सकता है मेरी छोटी सी बात कोई सुन ले और उसको समझ आ जाए, मतलब जो भी है। और अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिएगा, ताकि अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो हो सकता है हमारी ये छोटी सी बात की वजह से उनका भला हो जाए। तो चलिए अब मैं अपनी वॉक स्टार्ट करती हूँ, अपना ट्रैकर ऑन करती हूँ और मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी अपनी वॉक करने के बाद। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी और क्लोज़ फ्रेंड है, उन्होंने मुझे अभी बताया है, अभी मेरी उनसे बात हो रही थी और वो समझ जाएंगी अगर वो व्लॉग देख रही है तो कि आप खाली पेट या वॉक करने के बाद एक कप ले लें पानी, या 1.5 कप पानी ले लें, 1.5 कप, और उसको बॉईल कर लें। उसके अंदर आपने डालना है जिंजर और हल्दी, जो कच्ची वाली हल्दी होती है जो जिंजर की तरह लगती है देखने में, वो, और क्यूमिन, ज़ीरा और मेथी दाना जो फेनिग्रीक सीड्स होते हैं, और एक और चीज़ उसने बताई थी, हाँ, सूखा धनिया, यानी कि जो ड्राइड कोरिएंडर होल होता है, उसको आप बॉईल कर लें
अच्छे तरीके से। अच्छा, मैं इसमें एडिशन करना चाहती हूँ और मैंने उनको भी बताया है कि आप उसमें थोड़ा सा ब्लैक सीड भी डाल लें, कलौंजी जो जिसको कहते हैं, वो डाल के उसको बॉईल कर लें अच्छे तरीके से। इतना बॉईल कर लें कि वो 1.5 कप पानी जो है वो 1 कप रह जाए, और फिर आप उसको वॉक करने के बाद पिएँ। तो इससे आपका जो LDL है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसका लेवल भी डाउन हो जाता है, क्योंकि फेनुग्रीक सीड्स वो काम करता है। और इससे आपका वेट भी बहुत कम हो जाता है, और जिंजर वाटर भी आपके जो LDL है उसको लोअर करता है, लोअर करने में हेल्प करता है। एंड इससे आपका वेट बहुत जल्दी कम हो जाता है। वो बीच में लेमन भी डालती हैं, बट सिंस आई एम एलर्जिक टू लेमन अ लिटिल बिट, यू नो, सिट्रस, तो इसलिए मैं लेमन नहीं डालती हूँ। लेकिन अगर आपको डालना है तो आप इसमें एंड में लेमन एंड थोड़ा सा हनी भी डाल लें, क्योंकि टू इन्हांस इट्स टेस्ट, तो वो आप डाल के पी सकते हैं। सॉरी मुझे थोड़ी सी सांस चढ़ी हुई है क्योंकि मैं वॉक कर रही हूँ। तो मैं ये रेसिपी मेरे माइंड में आई थी, अभी मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि मुझसे किसी लेडी ने टिप मांगी है एक और इन माय अदर व्लॉग, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये टिप भी उनसे शेयर कर लूँ और आप सबसे भी शेयर कर लूँ। सो प्लीज़ ये टिप जब आप करें एग्जीक्यूट, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, ताकि दूसरे लोग जो नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं उनको पता चल जाए कि इससे क्या क्या फ़ायदे, बेनिफिट्स होते हैं। थैंक यू। इन मैडम को देखें ज़रा, ये मैडम पहले मुझे देख के खड़े होकर पोज कर रही थी, अब जैसे ही मैंने थोड़ा सा वॉक करना शुरू किया तो ऊपर चढ़ गई हैं, और अब उल्टी लटक के अपना जो भी खाना वाना है वो खा रही हैं। ये देखें कितनी क्यूट है, देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, सो क्यूट। देखिए कैसे खाना खा रही है, सो क्यूट। अब जा रही है ऊपर। अच्छा जी, तो मैं ये पानी बनाने लगी हूँ अभी आपके सामने, जिंजर वाटर। अभी आई हूँ वॉक से और मैं इसमें डाल रही हूँ अराउंड 2.5 कप्स ऑफ वाटर, बिकॉज़ मैं ये 2 दफ़ा दिन में पीऊँगी, एक अभी और एक शाम को, तो मैं बना के अभी ही रख दूँगी। ठीक है, ये 2.5 कप्स ऑफ वाटर है, अराउंड 2.5 कप्स। इसको मैं, मेरे पास आज कच्ची हल्दी नहीं है, तो मैं इसमें ड्राई हल्दी जो है वो डालूँगी, और इसमें मैं डालूँगी जिंजर। मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या डालूँगी। तो मैं इसमें डाल रही हूँ फेनल सीड्स, जो मैंने आपको पहले भूल गई बताना, कलौंजी यानी कि नाइजेला सीड्स, ब्लैक सीड, ज़ीरा यानी कि क्यूमिन, मेथी दाना, या आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा डालती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम सूट करता है। फेनुग्रीक सीड्स, कोरिएंडर सीड्स यानी कि सूखा धनिया होल, एंड जिंजर। तो मैं ये जिंजर ज़्यादा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं ये 2 कप बना रही हूँ और मैं 2 टाइम के लिए बना रही हूँ। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे। इसमें आप 2-3 चीज़ें और डाल सकते हैं अगर आपको अपने बालों के लिए भी डालना है। इसमें आप कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता कैन बी इज़ एडिबल। आप कड़ी पत्ता अगर खा लें तो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, तो अगर आप चाहें तो कड़ी पत्ता इस पानी में भी डाल सकते हैं, जिसकी सेम ही बेनिफिट्स होंगे। लेकिन अगर आप कड़ी पत्ता सुबह खाली पेट खा लें तो उससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। और अगर आप कड़ी पत्ता इसमें डालते हैं तो भी अच्छा है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ी देर बॉईल करेंगे, इतना बॉईल करेंगे कि ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, और फिर मैं इसको रख दूँगी। और मैं यही 1 कप शाम को पीऊँगी अराउंड 5-6 o'clock, like 4-5 o'clock, not 6 o'clock, but 4-5 o'clock, before, like around an hour and a half, 2 hours before dinner, उस टाइम पी लूँगी। और फिर इसके बाद मैं ये सुबह दोबारा बनाऊँगी, जिस तरह से वॉक करते हैं और जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया। तो ये 2 ग्लास आप बना के रख दें और आप ये पिए। इसमें आप जब ये बॉईल हो जाए तो इसमें लेमन भी डाल सकते हैं, और मैं थोड़ा सा लाइक ½ टीस्पून ऑफ हनी डालती हूँ, लेमन नहीं डालती क्योंकि मुझे एसिडिटी से प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो ये है, मैं भी यही पीती हूँ, और ये एक मेरी फ्रेंड ने भी अभी मुझे बताया, तो वो एक तरह का कंफर्म हो गया कि ये चीज़ डेफिनेटली वर्क्स। सो इफ़ यू आर वॉकिंग एंड ट्राइंग टू रिड्यूस वेट, दिस थिंग रियली वर्क्स।
साथ ही साथ अगर आप वॉक कर रहे हैं और वेट रिड्यूस करने की कोशिश करें तो कार्ब्स कम लें, जो कि मैं गिल्टी हूँ, मैं नहीं करती इस तरह से। लेकिन अगर आप वॉक कर रहे हैं और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो आप प्रोटीन इंटेक ज़्यादा कर दें और कार्ब इंटेक कम कर दें। तो मैं अभी बॉईल करूँगी 2 एग्स, दिस इज़ गोइंग टू बी माई ब्रेकफास्ट, एंड 1 एप्पल। तो अगर आप दोपहर के टाइम वॉक कर रहे हैं लाइक अराउंड 1:12, तो फिर आप ऐसा करें कि सैलड बना लें, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, और वो खाएं दिन में। और अगर आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे वॉक कर रहे हैं तो फिर आप सिर्फ एग्स और कोई भी फ्रूट खा लें, जैसे मैं एप्पल खाऊंगी अभी। देखें पानी बॉयल होना शुरू हो गया है और ऑल द स्पाइसेस आर लीविंग देयर कलर्स। मिक्स होके कलर एक येलोइश ऑरेंजिश कलर बन जाता है। तो आप इसको बंद करके रख दें जब ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। अभी ये रिड्यूस नहीं हुआ। और हाँ, एक और टिप, जब आप इसको शाम को पीने के लिए, जो शाम का पानी आप पीने के लिए रखेंगे, वो पानी आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स बीच में छोड़ दीजिएगा। मतलब उनको आपने स्ट्रेन करके पानी को नहीं रखना है, ये इंग्रेडिएंट्स बीच में रहें ताकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पानी में मिक्स होती रहें शाम तक, तो वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। ये पानी आप रात को भी बना के रख सकते हैं सुबह पीने के लिए, ताकि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इन सब चीज़ों की वो पानी में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छा जी, मैंने एप्पल तो अलोन नहीं लिया, मैंने थोड़े से लिए हैं ग्रेप्स, जो कि नेचुरल ब्लड थिनर है। वॉलनट्स लिए हैं थोड़े से, जो कि आपके ब्रेन एंड हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। दे लोअर योर LDL विच इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल। एंड एप्पल तो बहुत ही अच्छा होता है, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पानी मेरा बॉयल हो रहा है। अब ये थोड़ा सा इसको अराउंड 5 मिनट्स हो गए बॉयल होते हुए। मैं इसको थोड़ा सा और लाइक 2-3 मोर मिनट्स इसको पकाऊंगी और फिर मैं इसको उतार लूँगी। एग्स भी मेरे बॉयल हो रहे हैं, बस एग्स बॉयल करके इनको पील करके अपना चाय लेके और फ्रूट लेके अपना ब्रेकफास्ट लेके मैं शुरू करूँगी अपना ऑफिस का काम। ये वैसे मेरे बेटे का है, लेकिन मैं इसमें अपनी चाय पीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें चाय बहुत ज़्यादा आ जाती है और ये मुझे बहुत क्यूट लगता है। और विनी द पू मेरा बचपन का फेवरेट टॉय था, तो इसलिए मैंने विनी द पू की काफ़ी चीज़ें लेके कप्स वगैरह रखती होती हूँ। तो मैं ले लूँगी हनी, अराउंड हाफ a टीस्पून हनी डालूँगी इसमें। दैट्स अराउंड हाफ a टीस्पून। इतना नीचे है कि आपको नज़र ही नहीं आ रहा होगा, अब शायद आ रहा होगा। तो मैंने इसमें हाफ़ टीस्पून, हाफ़ से थोड़ी सी कम है वैसे, टीस्पून हनी ले लिया। अब जब मेरा पानी बन जाएगा मैं इसके अंदर स्ट्रेन करके और फिर मैं अपनी चाय पीऊँगी। देखिए जी, पानी मेरा हो चुका है रिड्यूस जितना मुझे करना था, और अब मैं इसको स्ट्रेन करके कप में लूँगी और जो बाकी पानी बचेगा उसको इसी में रहने दूँगी शाम को पीने के लिए। ये सब इंग्रेडिएंट्स बीच में रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम करने से पहले अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो आपके काम में एक तो बरकत होगी और वो काम आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो ये जो निकल आया है इसको मैं वापस डाल रही हूँ। और इतनी चाय मैं पीती हूँ, हाफ़ अ कप। आई नो कि मैं बोल रही थी कि इसमें ज़्यादा चाय आती है, बट मैं पीती इतनी हूँ। और ये जो पानी बच गया है इसको मैं वापस कवर करके रख दूँगी शाम को पीने के लिए। अच्छा जी, बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ आप अपनी विटामिन डिफ़िशिएंसी का भी ध्यान रखें। अगर आप लोग विटामिन डी डेफिशिएंट होंगे तो आपके बाल बहुत गिरेंगे, आपकी बोन्स ठीक नहीं रहेंगी, आर्थराइटिस हो जाता है और बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो कि आप गूगल भी कर सकते हैं। विटामिन B12 अगर आपका कम हुआ तो भी यही प्रॉब्लम होगी। आप फटीग आपको होती रहेगी, थकान रहेगी टांगों में और बॉडी में। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी सेम चीज़ होती है बाय द वे। विटामिन B12 की वजह से आपके बाल बहुत गिरेंगे और रूट्स का आप बहुत वीक हो जाएंगी। तो आप अपनी ये एक
विटामिन B12 मैं लेती हूँ 1000 mcg एंड देन विटामिन D3 मैं लेती हूँ 5000 IU। अच्छा, ये 5000 उन लोगों के लिए है जिनकी विटामिन D ठीक है, मतलब नॉर्मल है, लेकिन तब आप ये एक टैबलेट ले सकते हैं एवरी वीक। लेकिन अगर कोई डेफिशिएंट है तो या तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करे, वो उनको 50,000 वाली देंगे, और अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो ये 2 टैबलेट्स, ये 2 कैप्सूल्स अगर ले लें तो वो भी ठीक है। लेकिन फिर भी जो भी मैं बता रही हूँ वो मैं अपने लिए बता रही हूँ, जो मैं करती हूँ। आप लोग प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये सब चीज़ें एडमिनिस्टर कीजिएगा। कोई भी मेडिसिन किसी के भी कहने से एडमिनिस्टर नहीं करनी चाहिए। आफ्टर ऑल दीज आर ऑल्सो मेडिसिन, सो प्लीज़ कंसल्ट विथ योर डॉक्टर्स बिफोर टेकिंग एनी वाइटामिन और एनीथिंग। बट अगर आप लोगों की ये प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपको बॉडी एक रहता है, फटीग रहती है, डिस्कम्फर्ट रहता है, रात को नींद नहीं आती है, या कुछ इस तरह की चीज़ होती है, तो आप डॉक्टर से चेक करें कि आपको कोई विटामिन डी डेफिशिएंसी या विटामिन B12 डेफिशिएंसी या थायराइड या इस तरह की कोई चीज़ें इशू तो नहीं है। तो फिर उसके हिसाब से आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन या विटामिन लीजिएगा। मैं बिस्मा को सिखा रही हूँ आज, मेरी बहू को, हेयर सिरम, जो मैं पहले भी अपने व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मैं शायद लिंक पोस्ट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखना चाहें तो। मैं ये बना रही हूँ हेयर सिरम, जिसमें मैंने लिया लोहे की एक कढ़ाई। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो ले आए और अगर नहीं है तो किसी चीज़ में बना लें, स्टेनलेस स्टील या जिसमें भी आप बनाना चाहें। इसमें जाएगा कड़ी पत्ता, मैं इसमें कड़ी पत्ता डालूंगी। वैसे मैं आपको पहले सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा दूं जी। तो बिस्मा अब आप देख लें, ये मैं बिस्मा को भी बता रही हूँ और आप लोगों को भी बता रही हूँ। पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, उससे पहले भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें जाएगा क्या क्या। इसमें जाएंगे तकरीबन 1 हैंडफुल ऑफ कड़ी पत्ता, यानी कि करी लीव्स। ये है हिबिस्कस फ्लावर्स। बिस्मा वो दिखाना, मैं ज़रा दिखा दूँ। ये है हिबिस्कस फ्लावर्स, हाइबिस्कस भी बोलते हैं कई लोग, लेकिन मैं हिबिस्कस बोलती हूँ। अच्छा, और फिर ये है फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी दाना। ये है 1 टेबलस्पून ऑफ राइस। अच्छा हाँ, सॉरी, ये है हिबिस्कस फ्लावर्स जो हैं, ये 7 to 8 फेनुग्रीक सीड्स। और ये मैं आपको बता रही हूँ 2 कप पानी के लिए, 2 बड़े ग्लास पानी के लिए। हिबिस्कस फ्लावर 7 to 8, फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना 2 टेबलस्पून। चावल कोई भी ले लें, टूटा हुआ ले लें, टोटा सॉरी ले लें, या ये वाला ले लें, जो भी होता है वो ले लें, 1 टेबलस्पून। ये कलौंजी है, ब्लैक सीड, नाइजेला सीड्स, ये 1 टेबलस्पून। और कड़ी पत्ता मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये सारा कुछ जाएगा इस पानी में और ये बॉयल होएगा अराउंड हाफ एन आवर। इसको हल्की आंच पे इसको बॉयल करना है, ठीक है। इसको आधा घंटा आपने बॉयल होने देना है। हम डाल देते हैं इसके अंदर, ये सारी चीजें इसके अंदर डाल देते हैं और अब ये इसमें बॉयल होती रहेंगी। ये मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, आप पहले भी देख सकते हैं मेरी। अच्छा, जो मेरी पहली वीडियो है उसमें मैंने ये सारी इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स भी मेंशन किए हुए हैं, तो इसमें मैं दोबारा से मेंशन नहीं कर रही, बस मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं बिस्मा को सिखा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा से, कई दफ़ा मिस हो जाती है वीडियो, तो मैं आपको दोबारा से सिखा दूँ। ये रेसिपी जो है ना, ये रेमेडी है, सॉरी नॉट रेसिपी, ये बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये जो पानी है इसमें सारी चीज़ें एडिबल है, आप खा भी सकते हैं। तो ये पानी अगर आप लगाने से पहले 1 चम्मच पी भी लेंगे ना, तो इंटरनली भी आपके रूट्स जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और एक्सटर्नली भी। तो आप ये पी भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। इसमें ये जो नाइजेला सीड्स है, इससे विटामिन बी की डेफिशिएंसी दूर हो जाती है। ये जो मेथी दाना है, इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है और ये विटामिन बी, डी सब की डेफिशिएंसी दूर हो जाती है। कड़ी पत्ता तो आपको पता ही है क्या है, मैं अभी मेंशन नहीं कर रही कोई भी बेनिफिट्स, आप वो मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में अगर आपको प्रॉपर इनके बेनिफिट्स वगैरह देखने हैं, वरना तो आप गूगल भी कर सकते हैं। तो ये पानी ऐसे देखें, इसका कलर कितना खूबसूरत हो जाता है। और ये पानी ऐसे आप इसको पकाएंगे तकरीबन आधा घंटा। और अगर आप आधा घंटा आपको टाइम भूल जाता है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है इसको देखने का, कि ये जो इसके अंदर चावल है ये बिल्कुल गल चुका होगा, मतलब बिल्कुल जैसे बिल्कुल कंप्लीटली डन हो चुका होगा, तो तब आपका ये पानी बन गया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको एक स्प्रे वाटर में बॉटल में डालना है और आपने अपने बालों में इसको स्प्रे करना है। लेकिन उससे पहले आपने इसके अंदर डालने हैं, अगर आप 2 कप पानी का बना रहे हैं तो आपने इसमें 4 to 5 या
5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी ऑयल डालना है पानी को ठंडा करने के बाद, स्प्रे बॉटल में डालने के बाद। ये पानी बॉईल होगा, जब ये बॉईल हो जाएगा आधा घंटा पक जाएगा। इसके बाद हम इस पानी को इसी कढ़ाई में रहकर ठंडा होने देंगे ताकि ये जो आयरन है इसकी प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर चली जाए। इसको हम ठंडा करेंगे अच्छे तरीके से, फिर इसको स्ट्रेन करके स्प्रे बॉटल में डालेंगे। फिर जब पानी ठंडा हो जाएगा फिर हम इसके अंदर 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी ऑयल डालेंगे। वो आप देख सकते हैं मेरे पास होगा यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो उसके 5 to 6 ड्रॉप्स इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा नहीं लेते, उससे कभी कभी कुछ लोगों को सूट नहीं करता। तो मेरे पास ये वाला रोजमेरी ऑयल है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, मेरे पास ये वाला था। इसके आप 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी ऑयल डालें। अच्छा हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप ये पानी पीना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा सेपरेटली निकाल लें, क्योंकि रोजमेरी ऑयल आपने पीना नहीं है, वो पी नहीं सकते हैं, वो सिर्फ बालों में लगाना है, एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने ये पानी थोड़ा सा पीना भी है, मतलब आपने ऐसे करना है कि आपने जब तक ये 1 हफ्ता 2 हफ्ते या जितना भी आपने ये, वैसे तो ये रेकमेंडेड ये है कि अगर आप बाल अपने वॉश करने लगें तो आधा घंटा पहले ये सीरम लगा लें बालों में, तो उससे आपके बालों की जो हेयर फॉल होता है वो बहुत जल्दी रुक जाता है। और हफ्ते में 1 दफ़ा अगर आप ये पानी पी लेना तो उसके लिए भी बहुत जो आपका हेयर फॉल है वो बहुत जल्दी रुक जाएगा। लेकिन अगर आपने पीना है तो आपको इसको सेपरेटली थोड़ी सी जार में या किसी चीज़ में बॉटल में निकाल के रखना होगा रोजमेरी ऑयल डालने से पहले। ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया पानी का। मैंने वैसे ये पहले आपको दिखाया हुआ है, लेकिन अब आप फिर से देख लें, जिन लोगों ने वो मिस कर दिया वो दोबारा देखें। देखें इस पानी को उबलते हुए तकरीबन मेरा ख्याल है 1 घंटा हो गया है, 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया होगा। और ये इस कढ़ाई में पड़ा ये जो आयरन है, इसके अंदर से जो आयरन की कढ़ाई है इसमें से आयरन भी रिलीज़ होता है काफ़ी। और देखें इसका कलर कैसा हो गया, अब बिल्कुल मरून हो गया है। और ये पानी थोड़ा थोड़ा ऐसे जैसे पतला पतला होने की बजाय थोड़ा थोड़ा ऐसे थिक थिक हो गया, क्योंकि इसके अंदर चावल है। तो इसको अब हम बिल्कुल ठंडा करेंगे और इसको हम स्प्रे बॉटल में डाल के फिर इसके अंदर ये रोजमेरी ऑयल डाल के, तो इसको बस आपने बालों में स्प्रे करना है, स्कैल्प में जहाँ जहाँ आपको इश्यूज़ हैं वहाँ ज़रा ज़्यादा लगाएं। और इसकी स्मेल जो जाती है वो 2 या 3 वॉशेस के बाद जाती है, मैं आपको पहले से वार्न कर दूँ। क्योंकि जो मैंने वो सिरम बनाया था वो ऐसे करके मैंने प्लास्टिक बॉटल में स्टोर कर लिया है। इसके अंदर मैंने 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी ऑयल डाला था और अब इस तरह से मैंने स्प्रे बॉटल में रख लिया। और अब आप जब आपको लगाना हो तो आप अपने स्कैल्प को एक एक लाइन ऐसे खोल के उसके अंदर बालों में आप इसको लगा दें। मैं जब बिस्मा को लगाऊंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसको लगाना कैसे। इट इज़ वेरी इजी। आप इस सीरम को ड्रॉपर की हेल्प से भी लगा सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। बस आप अपनी जो स्कैल्प है उसके ऊपर प्रॉपरली इस सीरम को अप्लाई करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट हो, और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।